नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से दिए गए भाषण की लगातार मीमांसा हो रही है। 15 अगस्त 2026 13वां जो उद्बोधन प्रधानमंत्री का लाल किले की प्राचीर से था, और इस जो भाषण है, मीमांसा है, इस मीमांसा जो हो रही है उसमें एक तो बेहद बेहद लचर भाषण निरूपित किया जा रहा है जो विश्लेषक हैं। इसके अलावा जो 75 मिनट का भाषण रहा, उसमें रिपीटिशन की बात हो रही है कि जो आंकड़े दिए गए, जो बातें की गई, तो प्रधानमंत्री पहले भी करते रहे हैं। और सबसे ज़्यादा यदि किसी जो एक शब्द, किसी एक विशेष जो लेख प्रधानमंत्री का था, वो जो उन्होंने कहा दिमागी नक्सली, और उससे सावधानी जो रखने बरतने की बात हुई थी, ये भी कहा जा रहा है कि आखिर किसे कहा गया प्रधानमंत्री द्वारा जो दिमागी नक्सली, और इसको लेकर प्रतिक्रिया आ गई है, लगातार आ रही है। कांग्रेस की ओर से जो पूर्व वित्त मंत्री देश के रहे हैं पी चिदम्बरम, उन्होंने कहा कि हमें अपने आप पर फक्र है। यदि हम दिमागी नक्सल जैसी बात हो रही है तो अपने आप पर फक्र की बात की गई है तमाम में। और जैसा मैंने कहा कि नाना प्रकार से, अलग अलग कोणों से, एंगल से उस पूरा जो उद्बोधन रहा उसका विश्लेषण हो रहा है, उसको लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और अभी जो मध्य प्रदेश में मैं हूँ, जो देश का दिल है, इसमें राजधानी भोपाल, यहाँ से एक विधायक हैं आरिफ मसूद, भोपाल मध्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते। उन्होंने 3 पेज का एक खत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन के तौर पर भेजा और बहुत सारे प्रश्न उठाए। उनका जो पत्र है, सबसे जो उनकी प्रमुख आपत्ति है, जो प्रधानमंत्री ने वहाँ देश के लिए जो अपना प्राण न्यौछावर करने वालों का उल्लेख किया, तमाम बातें हुई, होती हैं, होना भी चाहिए। 15 अगस्त का दिन है, देश की जो आज़ादी की 80वीं वर्षगांठ, तमाम। लेकिन बहुत सारी चीज़ें छूटी थी जो नहीं थी, तो ऐसे ही जो उनका अपना भाषण रहा, उन्होंने जो वीर सावरकर का जिक्र किया और भी जिक्र हुए। लेकिन जो आरिफ मसूद की आपत्ति है, जो 3 प्रश्नों का उनका पत्र है, उसमें जो मुस्लिम है, देश में अनेक नाम है, एक लंबी फहरिस्त है, उसी को उन्होंने अपने जो पत्र है आरिफ मसूद का, उन्होंने उसमें उठाया है और तमाम बातें उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि जो मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनका जिक्र तक नहीं किया प्रधानमंत्री। मैंने आज एक उनको पत्र भी लिखा और मैंने उस पत्र में उनसे जिक्र करा कई किताबों का, कि वो किताबें भी आप देख सकते हैं। आप इतिहास की तरफ जाना पड़ेगा। क्यों नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इतिहास के उन अच्छे लोगों का, जिन्होंने देश के अंदर कुर्बानियां दी, उसको दफनाना चाहते हैं, समझ नहीं जाना चाहता। महात्मा गांधी का साथ देने वाला एक फिरोज था। पहली बार राजद्रोह में लखनऊ बंद किया तो फिरोज ने कहा इस अखबार को मैं संभालूंगा, आप मत परेशान होना। मौलाना हसरत मोहानी और गंगाधर तिलक की दोस्ती को आप कैसे दफन कर दोगे? मौलाना हसरत मोहानी वो शख्स है जिसने गंगाधर तिलक पर भयंकर शायरी लिखी है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलाना हसरत मोहानी ने दिया। सबसे अच्छे दोस्त सीमांत गांधी महात्मा गांधी के दोस्त थे, जिनको खान अब्दुल गफ्फार कहा जाता है। इसी तरह कर्नल निजामुद्दीन, जो अपनी नौकरी छोड़कर, उस टाइम विदेश में नौकरी कर रहा था, छोड़कर मुल्क हिंदुस्तान की आजादी का हिस्सा बने और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ड्राइवर और उनका साथी, उनका दोस्त बना। ये इतिहास है इस आजादी का, और आप ऐसे इतिहास को अलग कर कर नफरत की बुनियाद पर ले जा रहा हो, जिसकी मैं निंदा करता हूं। और उम्मीद करूंगा आपके माध्यम से, मैंने एक ज्ञापन उनको अभी मेल करा, उसकी कॉपी आपको भी दे रहा हूं। उम्मीद करूंगा कि प्रधानमंत्री जी इस पर संज्ञान लेंगे, पीएमओ संज्ञान लेगा और देश से इस बात के लिए माफी मांगेगा। और वो याद दिला रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं कि भाई आप देश के प्रधानमंत्री हैं, समग्रता लाई। और जब आजादी की सालगिरह का मौका हो तो कम से कम यहाँ तो एक बात। लेकिन जैसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वे करते मन की हैं, वे बातें भी मन की करते हैं, वे नहीं बात करते हैं जो एक समग्रता वाली बात होती है। किसी को कुछ मानना हमने देखा ही नहीं है। बीते जो 12 साल से अधिक का कुछ जो वक्त है, मोदी O3 है, मोदी O1 रहा हो, मोदी O2 रहा हो। और जैसा मैंने कहा कि लाल किले की प्राचीर से ये उनका 13वां भाषण है। इस 13वें भाषण में जैसा बहुत सारे कहीं विवाद
उठ रहे हैं, प्रश्न पैदा हो रहे हैं और आपत्ति आ रही, ऐसी आपत्तियां जो है आरिफ मसूद की है और उन्होंने बहुत वाजिब सा सवाल उठाया उन्होंने। और वैसे तो देखिए लंबी फहरिस्त है देश के जो आज़ादी जो देश को मिली उसमें योगदान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हों, खान अब्दुल गफ्फार खान हों या बरकतुल्ला भोपाली हों, मौलाना हजरत मोहानी हों, ऐसा एक बहुत 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 लंबी फहरिस्त है, कोई अंत ही नहीं है। तो वो सारी चीज़ें उठा रहे हैं और उन्होंने बहुत खूबसूरत सा एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने तमाम, जैसा मैंने कहा, हर कोण है, हर एंगल है, उस एंगलों में कहीं जो अलग अलग पुस्तकों का उल्लेख है और हमारा जो देश है विविधताओं से भरा हुआ और इस विविधता वाले देश में जो हमारा इतिहास है, चाहे वो आज़ादी का इतिहास हो या फिर आज़ादी के दौर में जो कहीं अपना जो प्राणों को निछावर करने की बात हो, उसमें जो मुस्लिम वर्ग है, कोई इसमें किसी भी सूरत में आप उस फहरिस्त को ना तो नजरअंदाज कर सकते हैं, ना उसके योगदान को आप कमतर करके आ सकते। लेकिन ये जो मोदी और शाह की ये बीजेपी है, मोदी और शाह की ये केंद्र की सरकार है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बात करता है, तमाम बातें होती हैं, राष्ट्रवाद और नेशन फर्स्ट की बात भी कल प्रधानमंत्री ने की। उस नेशन फर्स्ट में कहाँ, और सबको साथ लेकर चलने वाली बात, और लेकिन कहाँ है आप? बार बार इसके पहले भी तो उन्होंने कहा है ना, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, लेकिन ना तो हम बार बार कहते हैं विश्वास प्रयास कहाँ है। और ये जो आरिफ मसूद ने जो सवाल उठाए हैं, बड़ी तल्ख एक तीखी चिट्ठी है और बहुत तार्किक बातें उसमें हैं, जैसा मैंने कहा, लेकिन खलबली जरूर है, हंगामा है। कम से कम मध्य प्रदेश में तो होना ही होना है। एक मुस्लिम विधायक, देश में गिने चुने तो मुस्लिम विधायक है और मध्य प्रदेश में तो दो ही हैं, इस भोपाल शहर से, एक आरिफ मसूद है, दूसरे जो आतिफ अकील हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो 230 सदस्यीय विधानसभाएं नहीं है मुस्लिम विधायक, और वो जो वक्त वक्त पर होता है, कोई हो, मैं उनका, चूंकि मसला मामला वो आज़ादी में योगदान देने वाले जो इस मुस्लिम वर्ग के जो हमारे योद्धा रहे, जो हमारे कहीं मिसाल पेश करने वाले रहे, जो जिन्हें हम बार बार स्मरण करते हैं, याद करते हैं, तो बात तो होती है, तो बात हो रही है और तमाम बातें हैं, इसी में ये उठाया गया। और जैसा मैं कह रहा था कि वीर सावरकर, इसे नहीं पता है उनका क्या किस तरह का एक पूरा उस दौर का इतिहास है, तो वो भी अब उठ रहा है, हो रही हैं बातें। और जो प्रियांक खड़गे हैं कर्नाटक राज्य में गृह मंत्री, और वो लगातार प्रहार करते हैं, तो उन्होंने भी प्रश्न किया है, पूछा उन्होंने भी, आवाज हर तरफ से उठ रही है। मैंने कहा हर प्रकार से मीमांसाएं हो रही, पूछे जा रहे हैं, सवाल हो रहे हैं, लगातार जो है निशाने पर लिया गया है। और मैं कह सकता हूं कि ये जो रहा है इस बार का प्रधानमंत्री का लाल किले की प्राचीर से जो उद्बोधन भाषण 75 मिनट भारी पड़ रहे हैं। जो दौर रहा है गलती दर गलती, गलती दर गलती, जैन जी को याद किया गया, 2-3 दर्जन के लगभग बार उनका जिक्र हुआ, बात हुई, उनका युवा या अन्य तरीके से नाम आया, लेकिन वो जो कह गए, वो क्या कहा, दिमागी नक्सली, दिमाग जो बात हुई नक्सली वाली बात, तो अब उसकी मीमांसा उसको उठ रहा है। और पूछा है प्रियांक खड़गे ने कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बताए 50 नाम दे दे जिन्होंने देश पर अपने प्राण निछावर किए हो इस आजादी की लड़ाई में। और वे लगातार कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा, उन्होंने वो जो जब पिछला जो रहा था हमारा ये जो लाल किले की प्राचीर पर 15 अगस्त का 2025 का जो आयोजन था, उसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो सबसे बड़ा दुनिया का एनजीओ जो रजिस्टर्ड तक नहीं है, जिसके पैसे का हिसाब किताब तक नहीं, वो भी मसला भी लगातार उठ रहा है। क्यों उठ रहा है? वो भी ताज़ा जो कुछ उद्धरण हुए, उस पर सवाल उठाए गए, प्रश्न उठाए गए, लेकिन कहाँ जवाब आते हैं? ना तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुछ बोल सकता है, और देश को पता है, दुनिया को पता है कि ये जो इनका किस तरह का उस दौर में एक रूप था, स्वरूप था। और अब जरूर महात्मा गांधी जी की बात होती है, लेकिन महात्मा गांधी जी को लेकर विचार, नाथूराम गॉडसे, तो कितनी बातें हैं, क्या क्या नहीं है। मैंने कहा ना, इतिहास में सब कुछ दर्ज है, इतिहास को मिटाने की कोशिश करें, करते रहें, लेकिन वो इतिहास कैसे बदलेंगे, कहाँ से मिटेगा? अंकित है, जगह जगह है, कहाँ तक मिटाइएगा आप? शिक्षा का भगवाकरण करके नहीं कर सकते, और जो ये है सब कुछ,
और ये जो आप कहते हैं, क्या कहा आपने, क्या दिमागी नक्सली, तो अब असल कौन है नक्सली, कौन कर रहा है खिलवाड़, कैसे क्या क्या हो रहा है, कितने प्रश्न, कितने सवाल इस पूरे जो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन 15 अगस्त 2026 उसको लेकर हो रही है कि बॉडी लैंग्वेज लगातार, चाहे वो संसद में रहा हो, जो वो 20 जुलाई जंतर मंतर नहीं दिए गए जवाब, नहीं आए संसद में, आखिरी दिन वो 3-3.25 मिनट की औपचारिकताएं, वंदे मातरम का गान और उसके बाद भाग जाना, निकल जाना और सिर्फ नैरेटिव सेट करना, सिर्फ कहीं एक भागना, जैसा मैंने कहा, और जो इतिहास से तोड़ मरोड़ सारा कुछ, और अपने ही योद्धाओं को नहीं याद किया जाए तो प्रश्न तो पैदा होंगे। तो ये आरिफ मसूद की जो चिट्ठी है, जो खत है ज्ञापन के तौर पर, मैंने कहा ना कि उसे लेकर बौखलाहट है, चिड़चिड़ाहट है। हालांकि अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 16 अगस्त का दिन है, अभी कुछ देर पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अभी तक कोई जवाबी जो एक होता है ना प्रतिक्रिया, अभी वो आई नहीं। बौखलाई जरूर है बीजेपी, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं आ पाई। सीन है, दृश्य है। और जैसा मैंने कहा कि आरिफ मसूद ने बहुत बहुत एक सटायर चिट्ठी लिखी है, और क्या जवाब देंगे, कैसे जवाब देंगे ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी हुकूमत है, क्योंकि जवाब नहीं है किसी के पास। और आप बातें करते हो 140 करोड़ के प्रधानमंत्री, और आपके जहन में वो 20-22 करोड़ लोग, और फिर चलिए 20-22 करोड़ को आप छोड़ दीजिए, लेकिन ऐसे मौकों पर भी यदि आप जो नाम है, मैंने बताया ना कि कितनी लंबी फहरिस्त है, वो जो मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको भी आप कहीं उल्लेख ना करो, 1, 2, 3 नामों का भी, इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। और ये जो जहनियत जो एक है, दर्शाती दिखलाती है कि आप की कथनी और आपकी करनी कितना कितना जबरदस्त अंतर बना हुआ है, और पहले भी था, आज भी है, और शायद बना रहेगा। अभी तो कहा है कपिल सिब्बल ने, जब ये हुआ कल का भाषण की जो 3 प्रकार के तानाशाह, और जो उन्होंने कहा कि जो पैदाइशी तानाशाह, उसके जाने का वक्त आ गया है, बच नहीं पाएगा। बाकी भी उन्होंने डिस्क्राइब किया है तानाशाह की, कौन कैसा तानाशाह, सरकारी तानाशाह, सामाजिक तानाशाह। बहुत दिलचस्प उनकी वो टिप्पणी आई है कपिल जी की, देखिएगा आप उसको भी। लेकिन कुल मिलाकर ये जो रहा है 15 अगस्त 2026, इसमें मुझे लगता है ये जो उनका लाल किले की प्राचीर का भाषण, इसने न केवल खुद मोदी को बुरी तरह और फंसाया है, बल्कि उनका अपना दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और ज्यादा विवादों और ज्यादा सवालों के घेरे में आकर खड़े हो गए हैं। इस वीडियो में इतना ही। पूरी खबर को सुनने के बाद, वीडियो को देखने के बाद, आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में राय प्रकट कीजिए, टिप्पणी कीजिए। अगर अच्छी लगे हमारी खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नैप, फिर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।